सर, आपका शुभ परिचय बताते हुए आज जो है बिहार के पटना में गांधी मैदान में आप लोगों ने धरना दिया, तो इसका उद्देश्य क्या था और क्या समाज के लोगों को कहना चाहते हैं? सर, हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक संस्था स्थापित की थी, बुद्धिस्ट सोसाइटी 1954 में स्थापित की। 1955 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और वही रजिस्ट्रेशन के हिसाब से बाबा साहब ने लाखों लोगों को नागपुर में धम्म दीक्षा दी। तो बाबा साहब की ये संस्था का आज मैं ट्रस्टी चेयरमैन हूँ और भीमराव आम्बेडकर साहब जो है बाबा साहब के पोते, वो मेरे कार्याध्यक्ष है। हम लोग यहाँ इसीलिए आए हैं कि बुद्ध गया का जो मंदिर का आंदोलन है, वो बुद्ध गया का मंदिर का आंदोलन बनते अनागरिक धम्मपाल ने चलाया श्रीलंका से आने के बाद, और उन्होंने ये सब शोध निकाली और उन्होंने उसके लिए आंदोलन किया। उसके बाद में बनते सुरसई जो जापान से आए थे, उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन हमारे लोगों ने यहाँ से इसके बारे में कोई आंदोलन नहीं किया। अभी ये भी जो आंदोलन कर रहे हैं वो प्रकाश जी लामा जो है, आकाश लामा जी, ये उन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया है और वो अपना ऊपर उत्तर साइड के रहने वाले हैं। तो ये जो कार्यक्रम है आज हम लोग इसीलिए आए हैं कि बुद्धगया का जो मंदिर है, जैसे मस्जिद होता है तो मुसलमान के उसमें ट्रस्टी रहते हैं, जैसे सिख द्वारा गुरुद्वारा होता है तो उसमें सिख के ट्रस्टी रहते हैं। तो ये बुद्धिस्ट, हम लोग बुद्धिस्ट हैं और भगवान बुद्ध का इतनी बड़ी जन्मस्थली कि जहाँ लाखों की संख्या में विदेश से लोग आते हैं, तो विदेश से इतने लोग आते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि ये हिंदू धर्म का स्थल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ जो 1949 में बीएमसी ये जो एक्ट बना था, तो बीएमसी एक्ट 1949 में बना था। उसके बाद में बाबा साहब ने जो संविधान दिया, 1950 में संविधान हमारा अमल में आया, तो अमल में आने के बाद में यहाँ भी चेंजेस होना चाहिए, लेकिन ये लोग चेंज करना नहीं चाहते हैं। वहाँ आज भी जो 4 पंडे हैं यानी ब्राह्मण है और 4 बुद्धिस्ट है, और उसमें एक ब्राह्मण फिर वापस कलेक्टर बैठ के वो ऑर्डर करता है। तो ये जो बातें हैं ये न्यायिक नहीं है। तो हम न्याय के खिलाफ जो है ना ये आवाज़ इसीलिए किया कि बौद्धों का स्थल है, भगवान बुद्ध की जो जन्म, जहाँ भगवान बुद्ध को धम्म का ज्ञान हुआ, वो जो वहाँ लाखों लोग पूरे विश्व में से आते हैं, तो वहाँ ये संदेश जाना चाहिए कि ये भगवान बुद्ध की जो भूमि भी है वो बौद्धों के हाथ में है। आज वहाँ कीर्तन होता है, आरती होती है, तो इससे वो लोग गुमराह करते हैं। इसी सब बातों को लेकर के, ताकि बौद्धिस्ट के ही लोग सब रहेंगे, तो कुछ अलग होगा, जो बुद्ध की विचारधारा वो जल्दी फैलेगा। इसीलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, इसमें हम लोग सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, ये बताइए सर, हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से बौद्ध को मानने वाले बहुत लोग हैं, कई संगठन है, लेकिन सभी लोग मिलकर के क्यों नहीं एक साथ पे आते हैं? क्या कारण है, क्या कमी है नहीं, जिसकी वजह से कमजोर हो जा रहा है? बाबा साहब ने भी ये सोच उनके दिमाग में था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म इसीलिए दिया कि आस्ते आस्ते जैसे लोग आ जाएंगे कि हमारी जो मेजोरिटी है तो पूरी बुद्धिस्ट हो जाएगी। और आज ये हम लोग वही कदम पे चल रहे हैं कि बाबा साहब का वो जो मकसद था कि पूरे भारत को बौद्धमय करने का, तो ये मकसद अभी पूरा होने जा रहा है। बाबा साहब कभी ऐसा नहीं सोचते थे, लेकिन बाबा साहब ने जब सोचा तो ये काम होने वाला है, ये जरूर होने वाला है। हम अपना खून पसीना बहा देंगे, लेकिन बोध गया का जो आंदोलन है वो हम दूसरे। सर, एक चीज़ और हम जानकारी लेना चाहते हैं, क्या जिस तरह से आज बीटीएमसी को लेकर के आप लोगों ने भव्य रूप से जो धरना दिया, ज्ञापन देने का काम किया, तो क्या इस तरह से आगे भी रणनीति बनेगी कि यहीं तक रह जाएगा? नहीं, कल हमारी मीटिंग है इसके बारे में ही, और आगे ये रणनीति चालू रहेगी। और हमारा जब तक वो बुद्ध गया का जो हमारे कब्जे में नहीं देगा सरकार, तब तक हमारा वो आंदोलन चलता रहेगा। और वहाँ हम लोग जो है वहाँ धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चाहे तो इतना ज़रूरत होगा वहाँ हम आत्मदाह भी करेंगे, लेकिन हम बुद्ध गया को इनके हाथों से छुड़ा के रहेंगे। ये हमारा एक निर्णय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक कि केवल एक ही जगह के नहीं, यहाँ पर भारत के हर कोने कोने में से, जैसा लद्दाख हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और गुजरात से, महाराष्ट्र से, सभी जगह से बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर इस आंदोलन में दिया है। और ये जो विषय है इसके ऊपर सरकार ने अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। ये विषय अभी पूरे भारत में इस तरह का आंदोलन चालू होने वाला है, अगर महाबोधि विहार मुक्त नहीं हुआ तो। बहुत बहुत धन्यवाद।